क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इक्वेशन बताना है ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इस प्लेन का 3 है और पैरेलल है जेड ओ एक्स प्लेन के। जेड ओ एक्स प्लेन यानी जस्ट हम जिसे एक्जेक्ट प्लेन कह सकते हैं, जेड एक्स प्लेन कह सकते हैं, जेड ओ एक्स प्लेन। तो अगर हम याद करें जो हमने क्लास 11 में डिस्कस किया था, क्लास 11 के 3D ज्योमेट्री में, कि अगर हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है और हमें एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन बताना है, तो हमने वहां ड्राइव किया था या फिर देखा था कि एक्जेक्ट प्लेन वो प्लेन जिसके हर एक पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी उसके पासिंग थ्रू प्लेन होता है एक्जेक्ट प्लेन। तो इस प्लेन में हर एक पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा और उसी की वजह से हम एक्जेक्ट प्लेन का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, कहीं भी अलग अलग होगा, और लेकिन y कोऑर्डिनेट हर पॉइंट पर 0 होता है। उसी तरह एक्स वाई प्लेन में z कोऑर्डिनेट 0 होता है, हम उसका इक्वेशन z इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और yz प्लेन को हम x इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y इज इक्वल टू 0 और अब क्वेश्चन में कंडीशन है कि ये पैरेलल है इस प्लेन के, तो इस प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन का इक्वेशन y इज इक्वल टू a होगा। हम जानते हैं जैसे स्ट्रेट लाइन के पैरेलल अगर y इज इक्वल टू a कोई जीरो स्ट्रेट लाइन है तो y इज इक्वल टू a, उसके पैरेलल कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है। उसी तरह अगर हमारे पास प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0 या फिर d, तो उसके पैरेलल कोई भी प्लेन ax प्लस by प्लस cz डायरेक्शन रेशियो सेम रहेगा और इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट a। और अब हमें a इस बात से ड्राइव करना है कि ये इंटरसेप्ट 3 बना रहा है y एक्सिस पर, तो y इंटरसेप्ट 3 है यानी 3 और ये एक्जेक्ट प्लेन के पैरेलल प्लेन है, यानी कुछ इस तरह से जस्ट इसके पैरेलल प्लेन आ जाएगा। और यहाँ पर y एक्सिस पर जब ये कट कर रहा है तो वहां पर 3 है इस प्लेन का, तो वो पॉइंट जहां पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो y एक्सिस पर पॉइंट है तो हम देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, तो 3 इज इक्वल टू a को ये सेटिस्फाई करेगा, यानी a का वैल्यू हमें मिल गया 3। तो इस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्लेन का इक्वेशन बताना है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो हम जानते हैं अगर कोई भी प्लेन का इक्वेशन बताना है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, तो उन दो प्लेन्स का अगर इक्वेशन ए और बी है तो इनके इंटरसेक्शन से पासिंग प्लेन का इक्वेशन ए प्लस लैम्डा बी हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों प्लेन का इक्वेशन है, एक है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। तो हम ए और बी में इसे पुट करते हैं, तो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 ये ए इक्वेशन है, प्लस लैम्डा टाइम्स जो सेकेंड प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये उस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा थ्रू दिस टू प्लेन्स। किसी भी एक प्लेन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं थ्रू टू प्लेन्स ए और बी। अगर हमें दो प्लेन का इक्वेशन पता है और उसके थ्रू प्लेन का इक्वेशन बताना है तो वो हो जाएगा ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए और बी उन दो प्लेन्स का इक्वेशन है। लेकिन अभी यहाँ पर लैम्डा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमें लैम्डा का वैल्यू चाहिए तभी हम उस प्लेन का इक्वेशन लिख पाएंगे, नहीं तो ऐसे इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स हो जाएगा। लैम्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें अलग अलग प्लेन मिलेगा, तो हमें लैम्डा का एक फिक्स वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में कि ये प्लेन पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट 2, 2, 1। तो ये प्लेन अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट इस प्लेन में है, तो ये पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम x, y और z के बदले 2, 2 और 1 पुट कर देते हैं, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड 2 प्लस 2 प्लस 1 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या फिर हम देख सकते हैं ये बराबर है ये 6 माइनस 4, 6 माइनस 3 टू 6 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4, सॉरी यहाँ पर z 1 है, 1 लिखा था 2 इंटू 2, तो 3 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 यानी 2 प्लस लैम्डा टाइम्स 3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा टाइम्स 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से लैम्डा का वैल्यू मिल गया -2/3। तो अब अगर हम इस इक्वेशन में लैम्डा का वैल्यू -2/3 पुट करते हैं तो हमें उस प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। तो अगर हम लैम्डा का वैल्यू -2/3 पुट करें तो हम देख सकते हैं ये इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ पे अगर लैम्डा -2/3 पुट करें तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन हो जाएगा 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन हमें
प्लेन का इक्वेशन बताना है, वेक्टर इक्वेशन बताना है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो यहाँ पिछले क्वेश्चन में जैसे दो प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन था, वैसे यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन है। तो जो दो प्लेन्स है वो है r डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगेन एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, एग्जैक्ट सेम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। बस डिफरेंस इतना है कि पिछला कार्टेशियन फॉर्म में था, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में है। तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट प्लेन का, वो r डॉट ये माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो माइनस 7 यानी a प्लस लैम्डा b इज इक्वल टू 0। ये लैम्डा b जो सेकंड प्लेन है, तो ये a प्लस लैम्डा b इज इक्वल टू 0 वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा उस प्लेन का जो हमें चाहिए, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो ये फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन है, और जो सेकंड प्लेन है क्वेश्चन से देख सकते हैं कि उसका इक्वेशन है r डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 9, या फिर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ये a प्लस लैम्डा b इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगा। और लैम्डा हमें इस बात से निकालना है, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, कि दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3। तो पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a प्लस लैम्डा b इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं दोनों साइड r डॉट इसके फॉर्म में है। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देख सकते हैं हमें मिल जाएगा r, ये जो पोजीशन वेक्टर r डॉट, यहाँ 2i कैप है, यहाँ 2 लैम्डा i कैप है, तो 2 प्लस 2 लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2j कैप और 5 लैम्डा j कैप, 2 प्लस 5 लैम्डा j कैप i कैप j कैप प्लस 3 लैम्डा माइनस 3k कैप प्लस 3 लैम्डा माइनस 3k कैप माइनस 7, यहाँ से मिलेगा माइनस 7 और यहाँ से माइनस 9 लैम्डा। तो उसे हम दूसरी साइड भी जाके लिख सकते हैं, यानी माइनस 7 माइनस 9 लैम्डा है, तो उसे इस साइड, यानी इधर 7 मिला था, इधर 9 लैम्डा, तो इस साइड ले जाएंगे तो ये 7 पॉजिटिव हो जाएगा, 7 प्लस 9 लैम्डा। और अब हमें एक पॉइंट पता है जिसके थ्रू ये प्लेन, जिसका हमें इक्वेशन चाहिए, वो पास कर रहा है, वो पॉइंट है 2, 1, 3। तो 2, 1, 3 का पोजीशन वेक्टर इस वेक्टर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन में लाई कर रहा है। तो r को अगर हम पुट कर दें 2, 1, 3 का पोजीशन वेक्टर, यानी 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट इस पूरे टर्म के साथ 2 प्लस 2 लैम्डा i कैप इस पूरे टर्म्स के साथ, तो ये बराबर हो जाना चाहिए 7 प्लस 9 लैम्डा के। और इस इक्वेशन से हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, जो लैम्डा का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं या फिर यहाँ पुट करते हैं 2 प्लस 2 इसमें, इस इक्वेशन में, तो हमें वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा अपने डिजायर्ड रिक्वायर्ड प्लेन का। तो अब अगर हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लें तो 2i कैप है और 2 प्लस 2 लैम्डा i कैप है, यानी 2 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1j कैप 1 इंटू 2 प्लस 5 लैम्डा। ये जस्ट ये इक्वेशन में यहाँ पर नहीं लिख रहा, हम जस्ट इस पूरे वेक्टर के साथ इस साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्लस 3 टाइम्स 3 लैम्डा माइनस 3, और ये बराबर हो जाएगा 7 प्लस 9 लैम्डा के। तो हम देख सकते हैं अगर हम थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करें, 4 लैम्डा 9 लैम्डा और माइनस प्लस 9 लैम्डा, 18 माइनस 9 लैम्डा। मैं जस्ट एक स्टेप यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। 9 लैम्डा बराबर हो जाएगा 4 6 माइनस 9 माइनस 3, और ये 10 के बराबर, यानी लैम्डा का वैल्यू हमें मिल जाएगा 10/9। तो अब अगर हम यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू 10/9 पुट कर दें, या फिर जस्ट हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 10/9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो r डॉट और थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें और करना पड़ेगा, 2 प्लस 20/9 है, यानी 38/9। तो 38/9 हर जगह डिनोमिनेटर में 9 आएगा, तो हम दोनों साइड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा r डॉट 38/9 है तो 38 i कैप, उसी तरह 2 प्लस 50/9 68/9, तो इसे हम जस्ट 68 j कैप लिख सकते हैं, इसी तरह 30/9 माइनस 3 3/9, तो इसे हम 3k कैप लिख सकते हैं, 3k कैप, और ये बराबर हो जाएगा 7 प्लस 9 लैम्डा, 7 प्लस 90/9। तो अगेन इसे हम अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं 7 प्लस 17 इंटू 9 153, क्योंकि हम 9 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो फाइनल इक्वेशन है वो हो जाएगा r डॉट 38i कैप प्लस 68j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 153। क्वेश्चन नंबर 11 में
हमें इक्वेशन बताना है ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स और एक और प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये दो प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। तो इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू प्लेन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं पिछले दो क्वेश्चन में a प्लस लैम्डा b इज इक्वल टू 0 उस फॉर्म में हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 ये a फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड प्लेन जो हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 a प्लस लैम्डा b इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म का होगा। तो और जो एक और एडिशनल कंडीशन है इस बार लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए, वो ये नहीं है कि किसी एक पॉइंट से पास करें, यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सा चेंज है। यानी यहाँ पे ये कंडीशन है कि ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको अगर x, y और z के फॉर्म में लिखें तो सेम प्लेन को इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स x, 1 प्लस x यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 लैम्डा है। उसी तरह y 1 और 3 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स y और यहाँ पर 1 प्लस 4 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा टाइम्स z और ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस 5 लैम्डा के 1 प्लस 5 लैम्डा। और अब लैम्डा हमें चाहिए यहाँ पर किसी भी दो पॉइंट के या किसी भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन के थ्रू पासिंग प्लेन a प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन हम इक्वेशन तभी लिख पाएंगे जब हमें लैम्डा का वैल्यू पता हो। तो अब लैम्डा के लिए कंडीशन ये है कि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के इसका डायरेक्शन रेशियो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, यानी 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स का जो कोएफिशिएंट है टाइम्स इसका एक्स कोएफिशिएंट 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स जो इसका कोएफिशिएंट है -1 प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा टाइम्स इसका z कोएफिशिएंट 1। ये प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये सम 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब हम अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं देख सकते हैं 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा आ जाएगा और पॉजिटिव नंबर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 3 लैम्डा इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। तो लैम्डा का वैल्यू हमें मिल जाएगा -1/3। तो अब अगर हम यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू -1/3 पुट करें और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो देख सकते हैं यहाँ पर y टर्म 3 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 1 0 के बराबर है, तो y का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं सिर्फ x और z का कोएफिशिएंट बचेगा और वो बराबर हो जाएगा x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एंगल बताना है बिटवीन द प्लेन्स जिसका वेक्टर इक्वेशन हमारे पास है। तो अब अगर हमें एंगल बताना है तो हमें जस्ट दोनों के नॉर्मल वेक्टर से मतलब होगा n1 और n2, क्योंकि उसके बीच के एंगल को ही हम प्लेन का एंगल एज्यूम कर सकते हैं। तो n1 जो हो जाएगा वो फर्स्ट जो वेक्टर इक्वेशन है उसका नॉर्मल वेक्टर, वो हम देख सकते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप है। और सेकेंड वेक्टर इक्वेशन में नॉर्मल वेक्टर बराबर है 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप की। और हमें जस्ट किसी भी वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन में जस्ट नॉर्मल वेक्टर से मतलब होगा या फिर डायरेक्शन रेशियो से मतलब होगा एंगल बताने के लिए बिटवीन द प्लेन्स या बिटवीन द नॉर्मल्स। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हो जाएगा cos थीटा और ये मॉड ऑफ n1 डॉट n2, n1 और n2 का इनर प्रोडक्ट या फिर हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n1 और मॉड ऑफ n2 और पूरे का मॉड। तो हम n1 डॉट n2 आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं। जस्ट पहले मॉड n1 और मॉड n2 देख लेते हैं किसके बराबर होगा। तो मॉड n1 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 कैप है k कैप है, तो मॉड n1 रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर रूट अंडर ये 9 4 और 4 रूट अंडर 17 और मॉड n2 रूट अंडर 3i कैप यानी रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर या फिर 18 प्लस 25 रूट 43 के बराबर होगा। तो हम cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा n1 डॉट n2। तो अब n1 डॉट n2 अगर हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 3 6 लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 3 जे कैप के लिए हम देख रहे हैं और के कैप के लिए -3 इंटू 5
तो अब अगर हम इसे इवेल्युएट करें तो हम देख सकते हैं 6 माइनस 6 0 हो जाएगा -15, लेकिन -15 का हमें मॉड वैल्यू लेना है तो वो फिर अगेन पॉजिटिव हो ही जाएगा, 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √17 इंटू √43। तो दोनों टर्म रूट में है तो हम एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √17 इंटू 43 हो जाएगा, हम जानते हैं 731 के बराबर हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -15 का मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू 15 डिवाइड बाई √731 के। तो जो एंगल हमें चाहिए था थीटा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये जो वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाई √731 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 13 में अलग अलग केसेस में दो प्लेन का इक्वेशन है हमारे पास और हमें बताना है कि वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल या परपेंडिकुलर या फिर नाइदर, और अगर पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो हमें बेसिकली ये बताना है कि एंगल 0 डिग्री है, यानी पैरेलल 0 डिग्री है, 90 डिग्री है या फिर कोई और एंगल है, और अगर कोई और एंगल है तो फिर वो हमें इवेलुएट करना है। तो अब हमें देख सकते हैं जो इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, जस्ट डायरेक्शन रेशियो से मतलब है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो दो प्लेन्स है, फर्स्ट प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हम देख सकते हैं 7x प्लस 5y प्लस 6z है, हम 7 5 6 ले सकते हैं। एग्जैक्ट अगर हमें चाहिए तो हम उसे दूसरे साइड ले आके -7 -5 -6 ले सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एट लास्ट हम cos थीटा में एब्सोल्यूट वैल्यू ले ही लेते हैं डॉट प्रोडक्ट का, और 3x माइनस वाई माइनस 10z। तो इसी तरह इसमें हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो 3 -1 और -10 हो जाएगा। और अब दोनों प्लेन्स का हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है या फिर दोनों के नॉर्मल का हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है। जो एंगल का फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6 इंटू -10, और ये डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाएगा तो दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 नहीं है, 21 माइनस 5 माइनस 60, यहाँ पर ये 0 नहीं हो रहा है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर या फिर मॉड n1 मॉड n2, यानी ये दोनों वेक्टर का मॉड। तो हम इसका मॉड अभी कैलकुलेट करें तो ये 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह ये मॉड 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर हम cos थीटा इवेल्युएट करें तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जा रहा है 21 माइनस 5 16, 16 माइनस 60 यानी -44। तो -44 को हम 44 या फिर जस्ट लिख लेते हैं क्योंकि अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो फाइनली हमें पॉजिटिव ही मिलना है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। देख सकते हैं 49 25 36, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये रूट अंडर 110 के बराबर है, और सिमिलरली ये भी 100 1 और 9 रूट अंडर 110 के बराबर है। तो रूट 110 इंटू रूट 110 110 हो जाएगा नीचे, तो cos थीटा 44 बाई 110 के बराबर। और अगर हम देख सकते हैं 22 से डिवाइड कर दें दोनों को 44 और 110 को तो हमें 2/5 मिल जाएगा लोएस्ट टर्म। तो cos थीटा 2/5 के बराबर, तो हमें थीटा बताना था, थीटा cos इनवर्स 2/5 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह हम रिमेनिंग पार्ट्स में भी बढ़ सकते हैं। पार्ट बी में अगेन हमें सिर्फ डायरेक्शन रेशियो से मतलब है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है प्लेन का 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 2, देख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज 2 1 और 3 है, और सेकंड इक्वेशन में डायरेक्शन रेशियोज 1 है -2 है। तो हम देख सकते हैं z टर्म, z कंटेनिंग टर्म मिसिंग है, इसका मतलब 0 इंटू जेड या फिर z कोएफिशिएंट 0 है, तो ये डायरेक्शन रेशियो 0 हो जाएगा, 1 -2 0। और अब हमें यहाँ पर cos थीटा इस फॉर्मूला में पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं अगर हम डॉट प्रोडक्ट इवेल्युएट करें जो हम यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं न्यूमरेटर में, तो वो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा, या फिर ये 2 -2 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। और अब अगर हम थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में हम देख सकते हैं कि जो दो प्लेन है उसमें एक का डायरेक्शन रेशियो है 2, -2, 4, और दूसरे प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है 3, -3, 6। तो अब यहाँ पर अगेन हमें यहाँ पर फिर से इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, यानी 2/3 बराबर है -2/-3 के, ये बराबर हो जाएगा 4/6 के। हम जानते हैं कि अगर डायरेक्शन रेशियोज किसी भी दो प्लेन्स के का प्रोपोर्शनल हो तो इसका मतलब वो दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है। और अब
पार्ट डी में जो गिवन प्लेन्स है वो है 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1। तो अगेन हमें जस्ट डायरेक्शन रेशियो से मतलब हम देख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 1 और 3 है फर्स्ट प्लेन का, और सेकंड प्लेन का भी अगेन डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 1 और 3 है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों प्रोपोर्शनल है, 2/2 इज इक्वल टू माइनस 1/-1, और प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट भी 1 है, 3/3 मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिकल है दोनों का डायरेक्शन रेशियोज। तो ये दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हो जाएगा। हम लास्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट पार्ट में दोनों का डायरेक्शन रेशियोज दोनों प्लेन्स का, फर्स्ट का है 4, 8 और 1, और सेकंड का है 0, 1 और 1। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा, और देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सभी पॉजिटिव है तो डॉट प्रोडक्ट 0 भी नहीं आ रहा है। तो अगेन अब हमें cos थीटा इवेल्युएट करना होगा फॉर्मूला से, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी निगेटिव ही आने वाला है। 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 1 8, प्लस 1 इंटू 1 यानी 9, डिवाइडेड बाई रूट अंडर, पहले हम इसका मॉड इवेल्युएट कर लेते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और सॉरी ये रूट यहाँ पर दूसरा रूट है, रूट ये 4 स्क्वायर, जस्ट यहाँ पर 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और अब अगर हम ये इवेल्युएट करें हम देख सकते हैं 8 प्लस 1 9 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रूट अंडर 1 प्लस 1 रूट 2 और रूट अंडर 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 17 प्लस 64 प्लस 17 बनाते हैं 81 के बराबर। और अब cos थीटा अगर हम देखें तो ये 9/√81 9 ही होता है, तो 9/9√2 के बराबर है, 9/9√2 या फिर 1/√2। cos थीटा अगर 1/√2 के बराबर है तो हम जानते हैं थीटा cos इनवर्स 1/√2, और cos इनवर्स 1/√2 हम जानते हैं 45 डिग्री। cos थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे 1/√2 के बराबर होता है, तो यहाँ पर थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास एक पॉइंट है और उस पॉइंट का हमें डिस्टेंस बताना है गिवन प्लेन से। जैसे फर्स्ट पार्ट में जो पॉइंट है वो है 0,0 यानी ओरिजिन 0,0,0 और प्लेन है 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 3। तो जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे इसके बीच डिस्टेंस का वो बहुत ही सिंपल है। जस्ट पहले न्यूमरेटर पार्ट में इस इक्वेशन को हम इवेल्युएट करेंगे जिसमें x, y और z जो पॉइंट होगा वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा, यानी x, y और z को हम रिप्लेस कर देंगे इस पॉइंट से 0,0,0 से, और डिवाइड कर देंगे इसके मॉड से, इसके डायरेक्शन रेशियोज के मॉड से, यानी जस्ट 3 इंटू एक्स, और x 0 है, x के बदले हम इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, माइनस 4 इंटू y भी 0 है, प्लस 12 इंटू z कोऑर्डिनेट भी 0 है, माइनस 3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हम डिस्टेंस निकालेंगे और पार्ट्स में भी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 0 0 0 है तो पूरा -3 का मॉड 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रूट अंडर 9 प्लस 16 25 प्लस 144 169, और 169 का रूट हम जानते हैं 13, तो यहाँ पर डिस्टेंस 3/13 यूनिट्स के बराबर है। तो अब सेम फॉर्मूला से हम बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पार्ट बी में जो पॉइंट है वो है 3, -2, 1 और गिवन प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर लेंगे 3, -2, 1 के लिए, यानी 2 इंटू 3 माइनस वाई, तो सॉरी -1 इंटू वाई भी -2 है, पॉजिटिव ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू z 1 है, प्लस 3 डिवाइडेड बाई इसके डायरेक्शन रेशियोज का वैल्यू लेना है हमें, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और अब अगर हम इसे देखें तो 6 प्लस 2 8 2 10 और 3 13 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 प्लस 1 रूट 9 3 के बराबर होता है। तो फर्स्ट पार्ट में 3/13 यूनिट था, यहाँ पे जस्ट रेसिप्रोकल है 13/3 यूनिट्स। पार्ट सी में जो पॉइंट है जिसका हमें डिस्टेंस देखना है गिवन प्लेन से वो है 2, 3, -5 और गिवन प्लेन है x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9। तो अगेन सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे डिस्टेंस का, d इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2
सॉरी, हाँ x1 है तो x2 प्लस 2 इंटू वाई, वाई 3 है, माइनस 2 इंटू जेड, जेड माइनस 5 है, माइनस 9, इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेंगे, डिवाइडेड बाय रूट अंडर डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम, यानी सॉरी पहले y ले लिया, y के 2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसे देखें तो ये बराबर है 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 10 माइनस 9, यानी 2 प्लस 6, 2 इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स 3, तो 6 8, 8 माइनस 9 प्लस 10, 8 प्लस 10 18, 18 माइनस 9 यानी 9, 9 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 9 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट 9, देख सकते हैं ये 9 है, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, तो 9 बाई रूट 9 यानी 9 बाई 3, तो यह डिस्टेंस 3 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। और अब हमें लास्ट पार्ट देखना है, तो लास्ट पार्ट में जो पॉइंट जिसका हमें डिस्टेंस देखना है गिवन प्लेन से वो है -6, 0, 0 और प्लेन है 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करें यानी d इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 6 माइनस 3 टाइम्स y 0 है, प्लस 6 इंटू जेड भी 0 है, तो इस दोनों से ये दोनों 0 हो जाएगा इवेंचुअली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम, यानी 2 स्क्वायर फिर -3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो अब अगर हम इसे इवेल्युएट करते हैं, जस्ट इधर इवेल्युएट कर लेते हैं, इनफ स्पेस है, d इज इक्वल टू -12 और ये दोनों 0 है, -12 -2 -14 और हमें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होगा फाइनली, डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 और 9, 4 प्लस 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 14 हो जाएगा। और नीचे हम देख सकते हैं रूट अंडर 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49 आ रहा है, और रूट 49 जानते हैं 7 के बराबर, तो ये डिस्टेंस 14/7 यानी 2 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा।